प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के लेसन नंबर 1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं फिर से एक नए राजवंश के बारे में, जिसका नाम है चालुक्य राजवंश। विद्यार्थियों, चालुक्य राजवंश भी पाल राजवंश, पल्लव, चोल, चेर, पांडे इनकी भांति दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश रहता है। और इस राजवंश को अपने ध्यान से समझना है। ये दक्षिण भारत का राजवंश रहता है। विद्यार्थियों, चालुक्य जो राजवंश है ये 3 शाखाओं में बंटा हुआ था। शाखाएं कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी थी? तो इन शाखाओं की अगर हम बात करें तो इनमें एक थे वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। एक थे विद्यार्थियों वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। और एक थे विद्यार्थियों कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो 3 शाखाओं में बंटा हुआ है। एक है वातापी के चालुक्य थी, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। अब विद्यार्थियों, वातापी के जो चालुक्य है इनका जो शासनकाल रहता है ये रहता है 550 से लेकर के 757 तक। 550 से 757 तक। वेंगी के जो चालुक्य हैं इनका शासनकाल रहता है 615 से लेकर के 1118 तक। 615 से 1118 तक। कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनका शासनकाल रहता है 973 से लेकर के 1200 तक। 973 से लेकर के 1200 तक जो है ये कल्याणी के चालुक्यों का शासनकाल रहता है। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान से देखिए, वातापी के चालुक्य कहां के चालुक्य हैं? वातापी के। चालुक्य है कहां के? वेंगी के। चालुक्य है कहां के? कल्याणी के। अब विद्यार्थियों ये वातापी, वेंगी और कल्याणी ये तीनों ही जो है ये इनकी राजधानी रहती है। ध्यान रखने, क्या रहती है? राजधानी रहती है। और इसी राजधानी के नाम पर, इन्हीं राजधानियों के नाम पर जो है इनका ये नाम पड़ा है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है और कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। अब विद्यार्थियों ये जो इनके साम्राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैप के अंदर स्थिति की बात करें, तो जो कल्याणी है ये महाराष्ट्र में था। कल्याणी कहां था? महाराष्ट्र में। इसके नीचे जो क्षेत्र है कर्नाटक महाराष्ट्र के नीचे, यहां स्थान था वातापी। और इधर आंध्र प्रदेश का जो इस प्रकार से दक्षिण भारत का हिस्सा है यहां था अपने वेंगी। कल्याणी, वेंगी और वातापी, इस प्रकार से ये इनका क्षेत्र था। कल्याणी का जो शासनकाल है अपने पड़ा है 973 से 1200 ईस्वी तक। वातापी का शासनकाल 550 से 757 तक और वेंगी का जो शासनकाल रहता है 615 से 1118 तक। ये तो इनकी स्थिति रहती है, लोकेशन। अब विद्यार्थियों इनके संस्थापक की हम बात करें कि ये जो चालुक्य हैं इनके संस्थापक कौन से हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है कि इनके संस्थापकों में जो वातापी के चालुक्य थे यहां का संस्थापक था पुलकेशियन प्रथम। कौन था? पुलकेशियन प्रथम। पुलकेशियन प्रथम। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक था पुलकेशियन द्वितीय। आएगा इस वर्ष में अपने पढ़ेंगे। उसका भाई था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य थे जिनका संस्थापक था तेलप द्वितीय।
तेलप द्वितीय। अब इनमें मूल जो शाखा थी वो ये है, मूल शाखा कौन सी है? वातापी के चालुक्य। वातापी वर्तमान में कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र के पास में है। अब ये इस प्रकार की जो शाखाओं का डिवीजन है, शाखाओं का जो भाग है, आपके समझ में आ गया होगा। जैसे चालुक्य वंश की शाखाएं हैं, कितनी है? 3 शाखाएं हैं। एक बोलते हैं वातापी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो वातापी के जो क्षेत्र था वो कर्नाटक का था, वेंगी का जो क्षेत्र वो आंध्र प्रदेश का था, और जो कल्याणी का क्षेत्र ये कहां का था? महाराष्ट्र का। वर्तमान की बात करें, वातापी के चालुक्यों का शासनकाल रहता है 550 से लेकर के 757 तक, और वेंगी के चालुक्यों का शासनकाल रहता है 615 से लेकर के 1118 तक। कल्याणी के जो चालुक्य थे इनका शासनकाल रहता है 973 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इनके संस्थापक की बात करें तो चालुक्य थे जो वातापी के, उनका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक था विष्णुवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। और तेलप द्वितीय जो है ये कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था। अब विद्यार्थियों, हमारी जो बुक है 10वीं की, उसमें हमें वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ हमें वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। और इनमें भी हमें जो है सिलेक्टेड जो है राजवंशों के शासकों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातापी के चालुक्यों के बारे में। वातापी के चालुक्य, या इसे बादामी भी कहा जाता है। वातापी या बादामी के चालुक्य। अब विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि इनका जो शासनकाल है ये रहता है 550 से लेकर के 757 ईस्वी तक। 550 से 757 ईस्वी तक ये इनका जो है शासनकाल रहता है। अब इनके जो विभिन्न तथ्य हैं हम बात करें तो ध्यान रखना है कि ये चालुक्य राजवंश की मूल शाखा है। चालुक्य राजवंश की ये क्या है? मूल शाखा है। इसका जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। 550 से 757 तक ही शासनकाल चलता है, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है जिसमें वातापी या बादामी जो है इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती है, और वो गैप रहता है 642 से लेकर के 655 तक का। 642 से 655 तक का जो काल है उसमें वातापी या बादामी जो है विद्यार्थियों इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती है। हम पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय के काल में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इस पर अधिकार कर लेता है। अब विद्यार्थियों, इनके प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद में जो प्रमुख शासक रहता है इस वंश का वो रहता है पुलकेशिन द्वितीय। वो रहता है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये शासक रहता है
608 से लेकर के 642 तक, 608 से 642 तक जो है पुलकेशिन द्वितीय शासक रहता है। विद्यार्थियों, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक। हमने पढ़ा था पल्लव वंश के बारे में, और पल्लव वंश में हमने पढ़ा था कि पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन पराजित करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो 3 युद्धों में पराजित करता है, 3 युद्धों में। और उसके बाद में ये क्या करता है, नरसिंह वर्मन 642 में वातापी पर अधिकार कर लेता है। वातापी पर अधिकार कर लेता है, और इसका जो अधिकार है इस वर्ष में ये चलता है 642 से लेकर के 655 तक। 642 से 655 जो है इनका शासनकाल, इस पर अधिकार रहता है। अब विद्यार्थियों ध्यान रखने कि पुलकेशिन द्वितीय की 642 में मृत्यु हो जाती है, और पुलकेशिन द्वितीय के बाद में जो इसका शासक बनता है वो बनता है इसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम। और ये भी पुलकेशिन द्वितीय की जो है भांति वीर था और शक्तिशाली शासक था, और इसका शासनकाल रहता है विद्यार्थी ध्यान रखने की 655 तक तो इनका पल्लवों का अधिकार रहता है वातापी पर। उसके बाद में ये पुनः स्थापना करता है, और ये 655 से लेकर के 680 तक जो है यहाँ का शासक रहता है विक्रमादित्य प्रथम। और विद्यार्थी विक्रमादित्य प्रथम जो है ये क्या करता है, हमने पल्लवों के अंदर ही पढ़ा था पल्लव राजवंश के बारे में कि महेंद्र वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय की तो ये हत्या कर देता है, और परमेश्वर वर्मन द्वितीय को ये पराजित करता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम को ये पराजित करता है, और पराजित करने के बाद में ये क्या करता है, हमने पढ़ा था पल्लव राजवंश में ये कांची पर अधिकार कर लेता है, जो पल्लवों की राजधानी थी। कांची पर इसने अधिकार कर लिया था। विद्यार्थियों विक्रमादित्य के बाद में जो प्रसिद्ध शासक रहता है वो रहता है विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, और इसका शासनकाल रहता है विद्यार्थियों 733 से लेकर के 746, 733 से 746। और ये भी जो है क्या करता है कि चालुक्यों की जो शक्ति थी, वातापी के चालुक्यों की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। बस इतना इसमें ध्यान रखना, शक्तियों को बढ़ाने का ये प्रयास करता है। विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है, इसमें एक थोड़ी सी आपको और बात बता देता हूं। अपनी जो बुक है उसमें ये लिखा गया है कि विक्रमादित्य द्वितीय जो है ये 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक को पराजित करता है। ये बात जो है अपनी बुक में लिखी गई है, लेकिन 973 ईस्वी में उसको पराजित करने की बात जो है वो बेतुकी है, क्योंकि इसका शासनकाल 733 से लेकर के 746 तक होता है। तो ध्यान रखना कि वो राष्ट्रकूट नरेश जो है वो पराजित होता है, अपने पढ़ेंगे कल्याणी के शासक के द्वारा। यहां पर जो है विक्रमादित्य जो ये पराजित नहीं करता। अंतिम शासन की अगर हम बात करें इस वंश की तो वो रहता है विद्यार्थियों कीर्ति वर्मन
द्वितीय। और कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम शासक रहता है और इसका शासनकाल रहता है 746 से लेकर के 757 तक। 746 से 757 तक इसका शासनकाल रहता है। और कीर्तिवर्मन के बारे में हमने पढ़ा था, राष्ट्रकूट वंश में पढ़ा था कि इसका जो सामंत था, सामंत कौन था इसका? दंतीदुर्ग। इसका सामंत था दंतीदुर्ग। ये इसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद भी दंतीदुर्ग एक नए राजवंश की स्थापना करता है। कौन से राजवंश की? राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करता है। तो विद्यार्थियों ये है वातापी के चालुक्य और अपनी किताब में संक्षिप्त रूप में दे रखा है, तो हमें इतनी ही जानकारी ध्यान में रखनी है। वातापी के चालुक्यों का शासनकाल 550 से लेकर के 757 ईस्वी तक रहता है। 642 से 655 तक के अगर काल को हम छोड़ दें तो इनका शासनकाल जो वो निर्बाध रूप से चलता है। चालुक्यों की जो मूल शाखा थी वो कौन सी थी? वातापी या बादामी के चालुक्य थे। इसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन प्रथम के बाद में इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक बनता है वो बनता है पुलकेशिन द्वितीय। 608 से 642 तक इनका शासनकाल रहता है। और विद्यार्थियों ये पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश के चौथे शासक थे। ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक रहते हैं। और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा ये 3 युद्धों में पराजित होते हैं और 642 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 642 से 655 जो है इसके बीच के काल में वातापी पर अधिकार रहता है पल्लवों का। और पुलकेशिन द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है विद्यार्थियों वो बनता है विक्रमादित्य प्रथम। और इनका शासनकाल रहता है 655 से 680। और ये इनके पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय के। ये भी वीर थे पुलकेशिन द्वितीय की भांति। महेंद्र वर्मन द्वितीय की ये हत्या कर देते हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम को भी ये पराजित करते हैं। दोनों पल्लव शासक थे और कांची पर ये अधिकार कर लेते हैं। और विक्रमादित्य द्वितीय जो है ये शक्ति जो थी अपने चालुक्यों की उसको पुनः बढ़ाने का काम करते हैं ये। और अंतिम शासक रहता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। और ये कीर्तिवर्मन द्वितीय का एक सामंत था दंतीदुर्ग, वो इसको पराजित करते हैं, हत्या कर देता है और उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश की वो स्थापना करता है। तो इसी के साथ में वातापी के चालुक्यों की जो शाखा है वो समाप्त हो जाती है। और ध्यान रखने विद्यार्थियों पुलकेशिन द्वितीय का भाई जो है वो 615 में एक नए राजवंश की स्थापना करता है। इसी की एक नई शाखा की स्थापना करता है। वो शाखा रहती है वेंगी के चालुक्य और अपनी पुस्तक में वो नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्यों का शासनकाल रहता है 973 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। कब से कब? 973 से 1200 ईस्वी। इसका संस्थापक विद्यार्थियों चालुक्यों की जो कल्याणी शाखा थी इसका संस्थापक था तेलप द्वितीय। कौन था? तेलप द्वितीय। और विद्यार्थियों तेलप द्वितीय जो है ये 973 ईस्वी में इस शाखा की स्थापना करता है। और तेलप द्वितीय राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को पराजित करता है। करक द्वितीय को पराजित करता है। और करक द्वितीय को पराजित कर ये कल्याणी पर अधिकार कर लेता है उनकी राजधानी। और उसके बाद में ये बढ़ता है मान्यखेत की ओर। मान्यखेत हमने पढ़ा था, ये इनके राष्ट्रकूट राजवंश के साम्राज्य क्षेत्र का एक
प्रसिद्ध नगर रहता है मान्यखेत, और उसके ऊपर अधिकार करने के लिए बाद में ये बढ़ता है। तो इस कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनका संस्थापक था तेलप द्वितीय। 973 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को ये पराजित करता है और उनकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लेता है, और उसके बाद में खुद की राजवंश की स्थापना हो जाती है। कल्याणी पर चालुक्यों के राजवंश की स्थापना होती है और जिन्हें जाना गया था कल्याणी के चालुक्यों के रूप में। विद्यार्थियों, तेलप द्वितीय का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 973 से लेकर के 997 तक। 973 से लेकर के 997 तक। तेलप द्वितीय के बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है सत्याश्रय। और सत्याश्रय का शासनकाल रहता है 997 से लेकर के 1006 तक। 1006 तक इनका शासनकाल रहता है 997 से लेकर। और सत्याश्रय क्या करता है, ये राजराज प्रथम को पराजित करता है। राजराज प्रथम को पराजित करता है। विद्यार्थियों, राजराज प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था, चोल शासक था ये। चोल शासक राजराज प्रथम को ये पराजित करता है। और राजराज प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था, तंजौर के अंदर राजेश्वर नाम से ये भगवान शिव का मंदिर का निर्माण करवाता है। तो सत्याश्रय के बारे में अपने एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी, कि ये राजराज प्रथम को पराजित करता है। उसके बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है सोमेश्वर प्रथम। प्रसिद्ध शासकों की अपनी बात कर रहे हैं, सोमेश्वर प्रथम। और ये शासक रहता है 1043 से लेकर के 1068 तक। 1043 से 1068 तक। और विद्यार्थियों, सोमेश्वर प्रथम जो है ये क्या करता है, ये भी चोल शासक राजाधिराज को पराजित करता है। पढ़ा था आपने, चोल शासक राजाधिराज को पराजित करता है, राजाधिराज को। और किस युद्ध में करता है, कोप्पम के युद्ध में। कौन से युद्ध में करता है, कोप्पम के युद्ध में पराजित करता है। विद्यार्थियों, इसके बाद में जो प्रसिद्ध शासक रहता है इस वंश का, वो रहता है विक्रमादित्य 6 या विक्रमादित्य षष्ठ इसे कहा जाता है। और इसका शासनकाल रहता है विद्यार्थियों 1076 से 1126। 1076 से 1126 इसका शासनकाल रहता है। विद्यार्थियों, इसे विक्रमांक नाम से जाना जाता है। ये विक्रमांक नाम से अधिक प्रसिद्ध था और ये कला साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, विज्ञानेश्वर और एक इनके दरबार में थे विल्हण। विज्ञानेश्वर की रचना है विद्यार्थियों मित्याक्षरा और विल्हण की रचना है विक्रमांक देवचरित। और इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है सोमेश्वर चतुर्थ जो है इस वंश का अंतिम शासक रहता है। और ये शासक रहता है 1184 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 1184 से 1200 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, ये शाखा है कल्याणी के चालुक्यों की। अब इसका संस्थापक था कौन, तेलप द्वितीय। 973 से 997 तक इसका शासनकाल रहता है। राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को ये पराजित करता है और उसके बाद में कल्याणी पर अधिकार कर लेता है। तेलप द्वितीय के बाद में शासक बनता है सत्याश्रय और ये 997 से 1006 तक शासन करता है। और राजराज प्रथम को ये पराजित करता है, चोल शासक को। सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 तक शासन करता है। ध्यान रखना, ये इसका पुत्र नहीं है, ये इसके भाई के पुत्र का भाई था, उसका पुत्र था। और सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 तक शासन करता है। चोल शासक राजाधिराज को ये पराजित करता है। इसके बाद में शासक बनता है विक्रमादित्य षष्ठ बनता है, विक्रमादित्य 6 नाम से। और 1076 से 1126 तक ये शासन करता है। विक्रमांक नाम इसका अधिक प्रसिद्ध है। इसके दरबार में 2
विद्वान थे विज्ञानेश्वर और विल्हण। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा और विल्हण जो है ये याज्ञवल्क्य के जो समर्थी है उस पर एक टीका लिखते हैं। विज्ञानेश्वर जो है इसकी रचना है मिताक्षरा और ये याज्ञवल्क्य के जो समर्थी जो है उस पर ये लिखी गई है। विल्हण जो है इनकी रचना है विक्रमांक देवचरित, ये इनके आश्रयदाता थे विक्रमादित्य, इसी के चरित्र पर लिखी गई है। और अंतिम शासक रहता है सोमेश्वर चतुर्थ, ये 1184 से लेकर के 1200 तक इनका शासनकाल रहता है और ये 973 से शाखा चलती है और 1200 में समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे एक नए राजवंश के बारे में और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो मेरे हिसाब से अभी हमारा जो लेसन है वो समाप्त होने वाला है। शायद लेसन में हमारा जो टॉपिक बचा है वो है भय आक्रमण एवं आत्म सातीकरण और उसमें हम हुण वंश, कुषाण वंश और शक वंश के बारे में बात करेंगे और ये तीनों ही वंश रहते हैं विदेशी जातियों के रूप में। तो धन्यवाद।